नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन में बात करेंगे बजट की। जी हां, कल देश का बजट पेश होने जा रहा है। देश के बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। महिला, किसान, युवा, उद्यमी और नौकरी पेशा, हर वर्ग अपने लिए बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। बजट से मध्यम वर्ग को आयकर में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव और होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ाने की उम्मीद है। और इसके अलावा लोगों को कई उम्मीदें इस बार के बजट से हैं। तो चलिए आपको बजट से जुड़ी लोगों की बड़ी उम्मीदों के बारे में बता देते हैं। देखिए, सोने पर कम हो सकती है कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा इनकम टैक्स में भी राहत मिल सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। नई ट्रेनों की भी घोषणा की जा सकती है। वहीं देखिए, पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी भी बढ़ सकती है। वहीं आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ सकता है। तो देखिए, आपको हम ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि किस तरह की उम्मीदें देखिए लोगों की है और क्या कुछ इसमें हो सकता है। और चलिए बढ़ते आगे। और कल देश का देखिए आम बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों को कई बड़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारियों की मांग है कि इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिले। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने की मांग बढ़ रही है। मौके से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश की नजरें केंद्र सरकार के बजट पर टिकी हुई हैं और ये बजट तय करेगा आम लोगों के लिए रोजगार, उनके जेब पर पड़ने वाले महंगाई का असर और विकास की रफ्तार। मेरे साथ मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं और इस बार बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है इस बार, कहां राहत मिलना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट आता है उसका प्रभाव पूरे देश के अंदर पड़ता है, पूरे भारत में पड़ता है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक तो इनकम टैक्स की रिबेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए कि कम से कम छूट जो हो। फिर जो 8वां वेतनमान आने वाला है उसी के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के वेतनमान मिलते हैं, उसमें वेतनमान में बड़े भत्तों में बढ़ोतरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसके बाद जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो महंगाई है, उन पर जो दरें ज़्यादा हैं जिससे महंगाई बढ़ती है, वो पेट्रोलियम का जो दर है वो कम हो और मैं पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो। अन्य चीज़ों पे जो जीएसटी के दायरे में नहीं है वो जीएसटी में चीज़ें दायरे में लाके गैस सिलेंडर के भाव कम हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। गैस सिलेंडर के साथ पेट्रोल और डीजल की दामों में कमी देखी जाए, ऐसा सर कह रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? हमें ये लगता है कि सरकार काल्पनिक और जो सरकारी आंकड़ों के स्थान पर वास्तविक बाजार दर है महंगाई की, उसके आधार पर मूल्य सूचकांक के आधार पर 2016 की दरों को आधार बनाकर महंगाई भत्ता और वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं। ये सरकार के लिखित आंकड़े हैं। हमारा ये आग्रह है कि केंद्र सरकार वर्तमान के 2026 के बेस ईयर के आधार पर जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में वृद्धि करे और 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई हैं। इस बजट में ये घोषणा की जाए कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान नगद रूप से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 50 सालों के इतिहास में कर्मचारियों को यथा समय वेतन आयोग का लाभ उसी माह से मिलना शुरू हो गया। पहली बार है कि जब विलंब हो रहा है। तो हमारा ये आग्रह है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को इस बजट में लागू जो होने वाला है, आने वाला है, माननीय सीतारमण जी प्रस्तुत करने वाली है, उसमें शामिल किया जाए और उसमें आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। और साथ ही हमारा ये आग्रह है कि केंद्र सरकार इस तरह का पूरे भारत भर में निर्णय ले कि जो केंद्र के आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाता है वेतन, न्यूनतम वेतन, वही पूरे भारत के आउटसोर्स कर्मचारी को दी जाए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के आउटसोर्स के कर्मचारी केंद्र की तुलना में आधा वेतनमान पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात हो गई सर, महंगाई की बात हो गई, आप क्या मानते हैं? मैं हमारा पसंद है कि जो खाद्यान्न के चीज़ भी बहुत महंगे हो गए हैं, इनको भी सस्ता होना चाहिए। गैस सिलेंडर इस समय 850 रुपये करीब समथिंग भोपाल में है, ये भी कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल जो है 100 पार है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ हमारे मध्य प्रदेश में महंगा है। तो हमारा ये मानना है कि जो पेट्रोलियम अगर कम होंगे तो ज़्यादा आसान है। खाद्यान्न पदार्थ भी सस्ते होना चाहिए, यही हमारा मानना है हर चीज़ का। और हमारे जो सरकारी कर्मचारियों के, तो जो हमारे दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन है, सभी कर्मचारियों को जो केंद्र के समान वेतनमान देना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है भारत सरकार के वित्त मंत्री से। बहुत सारी उम्मीदें हैं आम जनता को, चाहे वो कर्मचारी हो, युवा हो या महिलाएं हो। अब देखना होगा कि ये बजट
आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर इंदौर के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरी उम्मीद है कि हम लोगों को, जैसे पेंशनर हैं, हम फैमिली पेंशन वाले हैं, तो हमको मतलब इनकम टैक्स में हमको रियायत मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आजकल काफ़ी टाइम कोरोना के बाद से हमको रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा ही ख़त्म कर दिया है, तो वो हमको दिया जाए। में कोई बदलाव तो होता नहीं है, हर साल वही बजट होता है, बट हाँ आशा ये है कि इस बार इनकम टैक्स में कुछ छूट मिले, कुछ रिबेट मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार मिडिल क्लास लोगों को लगती है। उसके अलावा अपर क्लास या बिजनेस क्लास लोगों को उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। इस वर्ष बजट में जो आम जनता के हिसाब से और मध्यम वर्गीय के लिए मैं ये कहूँगा कि बचत के ऊपर प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को कुछ कार्य करना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत विगत कई वर्षों से यह प्रतीत होते आ रहा है कि इन्होंने जो सरकारी जमा योजनाएं थीं उन पे ब्याज की बढ़ोतरी नहीं करी। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि किसानों के लिए उसमें फ़ायदे की चीज़ें हो, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि अभी तो 2000 रुपये तक ऐसे दी जा रही है, पर काफ़ी रिपोर्टों के मुताबिक 9000 तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि किसानों को मदद मिले, क्योंकि अभी वैसे भी फसलें बर्बाद हो रही है किसानों की। अभी हमारे राजगढ़ जिले में जहाँ से मैं हूँ वहाँ प्रॉपर वहाँ अभी ओलावृष्टि हो गई है। बजट को लेकर पहली बात तो कोई उम्मीद ही नहीं हमको, क्योंकि बजट आता है और महंगाई बढ़ जाती है। देख लीजिए आप सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे, कहा चांदी 4 लाख हो गई है और सोना 1.65 का हो गया है। हमारा तो जो हम आम नागरिक है, मध्यम वर्गीय, हम लोगों का खरीदना नामुमकिन सा हो गया। इधर जबलपुर के लोगों में बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं और इसी के चलते व्यापारियों ने चौपाल लगाई, जिसपे उन्होंने वित्त मंत्री को आपदा फंड बनाने का सुझाव दिया ताकि संकट के समय छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर अपने लाल पिटारे से क्या निकालने वाली हैं, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। पर जबलपुर के व्यापारी क्या चाहते हैं, उद्योगपति क्या चाहते हैं, हम महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स आए हैं। सारे जबलपुर के प्रतिष्ठित उद्योगपति और व्यापारी हमारे साथ हैं। विवेक जी होटल उद्योग से जुड़े हैं। विवेक जी बताइए क्या चाहते हैं आप वित्त मंत्री से? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जीएसटी में रिलीफ चाहिए जो दिया भी है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जीएसटी के अननेसेसरी बहुत सारे ऐसे केसेस फॉर्म कर दिए जाते हैं, उनको समय सीमा के अंदर निपटाया जाए। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक जोन बने हुए हैं, जो व्यापार के जोन बने हुए हैं, उसमें जो सहूलियतें दी जा रही हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी और लाल फीता चाई के कारण अटक जा रही हैं, तो उन सबको दूर किया जाए और स्पेशल पैकेज बैंकों के द्वारा नए एसएमईज के लिए कुछ लोन सुविधाओं में सुविधा ये सब दी जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सचिव हैं अखिल मिश्र, महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के। अखिल जी क्या चाहते हैं, आपके व्यापारी क्या मांग रहे हैं? देखिए सर, ये एक डायलॉग सुना होगा आपने, बॉर्डर का, ये दिल मांगे मोर। ये तो समाप्ति नहीं हो सकता, लेकिन सबसे प्रमुख मांग चैंबर सारे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सबसे प्रमुख मांग अगर मैं आपको बोलूं हमारी आज की डेट में, तो हम चाहते हैं कि व्यापारी कल्याण कोष बनाया जाए, जिसकी मांग हम बराबर से करते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप पत्रकारों को, हमारे वकील साथियों को, सबके लिए एक कोष का निर्माण किया जाता है, क्यों नहीं व्यापारी के लिए जो सबसे ज्यादा राजस्व भर के देता है हमारे सरकारों को और जिसके कारण सरकारें विकास के कार्य कर पाती हैं। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि हमारा व्यापारी कल्याण कोष का गठन किया जाए, ना सिर्फ इस बजट में गठन हो बल्कि उसमें कोष भी आवंटित किया जाए, ताकि हम अपने व्यापारियों को आपदा में और उनको पेंशन देने में प्रोपोर्शनेट रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने अपना टैक्स जमा किया है, उसमें हम उनकी सहायता कर सकें। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं हिमांशु राय जी। हिमांशु जी क्या कहते हैं आप हमारी वित्त मंत्री जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा बजट एक मजाक बन गया है काफ़ी सालों से, और उसमें कुछ भी बताया नहीं जाता, सब कुछ छुपाया जाता है। रेल बजट भी अब गायब हो चुका है और आम जनता के पैसे की लूट मची हुई है, उसको बंद किया जाए। चुनाव जीतने के लिए हमारी मेहनत के और हमारे इनकम टैक्स के पैसे का जो उपयोग किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। तो दो बातें बड़ी मूल रूप से समझ में आती हैं। एक तो यह है कि व्यापारियों के लिए एक कोष बनाया जाए
कभी भी आपदा आती है तो व्यापारी उस कोष से सरकार उनकी सहायता कर सके। और दूसरा एक बड़ा प्रमुख मुद्दा आया है, वो ये है कि जो जीएसटी कम किए गए थे उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। तो इन दो चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दे हमारी वित्त मंत्री। वीरेंद्र शिवना के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। बजट को लेकर शिवपुरी के युवाओं की बड़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि बजट रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस हो, साथ ही फ्री की जगह फ्यूचर पर ध्यान देने वाला बजट लाने की मांग की है। सुनिए और क्या कुछ कहा है लोगों ने। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा आम बजट है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सामने लाएंगी। इस बजट को लेकर देश का युवा क्या सोचता है उसे जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं बहुत सारे युवा हमारे साथ में हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो बजट को कैसा देखना चाहते हैं। मैं बजट को टेक्निकल सेक्टर पर और प्रीवियस योजना को खत्म करने वाले बजट के रूप में देखता हूं। जैसे उदाहरण के रूप में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जो किसानों को दी जाती है, उसकी जगह अगर किसानों को एमएसपी दी जाए जो वर्तमान में वो मांग करने लगे तो वो ज़्यादा उचित होगा। इस खेती में तकनीकी रूप से खेती को बढ़ावा देना चाहिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्तमान में देखा जा रहा है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी प्रीवियस योजनाओं के नाम पर सार्वजनिक घाटा को बढ़ाती जा रही हैं। सार्वजनिक घाटा बढ़ रहा है, युवा कहता है इससे रोकने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को विजन के साथ आना चाहिए, युवाओं को कनेक्ट करने के साथ आना चाहिए इस बजट में? हाँ, मेरा सबसे मेजर पॉइंट ये रहेगा कि हमारा बजट जो होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे हैं इन्वायरमेंट को। मतलब बजट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता नहीं है तो इन्वायरमेंट को कितना हार्म, कोई भी कंपनी आके इस्टेब्लिश हो जाती है तो इन्वायरमेंट को इतना हार्म होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली हमें फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कि कई बीमारियाँ हो जाती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कोई भी जॉब्स के लिए हम लोग बाहर जाना पड़ता है। स्मॉल सिटीज़ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती ही नहीं है कि हम अपने शहर में रह कर ही या तो कोई जॉब करें या फिर फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये 3 पॉइंट्स मेरे रहेंगे जो बजट में होने चाहिए। युवा कहता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए बजट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा एनवायरनमेंट सुखी और स्वस्थ रहेगा तो हम भी सुखी और स्वस्थ रहेंगे। आपको क्या लगता है कि एक युवा होने के नाते आप केंद्र की सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं कि बजट में आपको मिले? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में 65% जो प्रतिशत है वो युवाओं से घिरा हुआ है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो भी हम बजट निकालते हैं, जिस भी प्रकार की हम जो भी विधाएं वगैरह बनाते हैं, तो हम ये ध्यान में रखें कि उससे युवाओं का कितना फायदा है और किस प्रकार से युवा उसका फायदा उठा सकता है। 65% युवा है देश के अंदर, सोचता है कि उसको कनेक्ट करने की बात की जाए बजट में। कोई स्पेसिफिक बात जो युवा बहुत गौर से महसूस करना चाहता हो? मैं चाहती हूँ, जैसा कि अभी हमारे यहाँ चल रहा है कि हम हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको हम IKS बोलते हैं उसका इंक्लूजन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाए, उनको ज़्यादा एलोकेट किया जाए, रिसोर्सेज एलोकेट की जाए, जिससे उसका इंकल्शन काफ़ी ईजी हो जाए। और मेडिकल सेक्टर पर भी जैसे हमारी बाकी स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत वगैरह, तो उसमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत ईजी हो जाए लोगों के। विदिशा एक कृषि प्रधान जिला है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी संसदीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों की बजट पर खास नजर है। सुनिए यहाँ के लोगों ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। इस बजट में क्या खास उम्मीदें हैं किसानों की? सर, किस बजट आने वाला है? क्या तो DAP यूरिया की बड़ी समस्या है। DAP सोसाइटियाँ उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं और दुकानों पे 400 500 की बोरी मिल रही है यूरिया की। ऐसा ही DAP में कालाबाजारी बहुत है। इसके अलावा लाइट की बड़ी समस्या है। बिजली रात में 4 घंटे मिल रही है, दिन में 6 घंटे मिल रही, वो भी पूरी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट कह रही है हम 10 घंटे दे रहे हैं, लेकिन हमें 7 घंटे ही मिल रही है। तो बजट पेश होने वाला है, क्या खास उम्मीद रखते हैं सरकार से? और क्या हम ये चाहते हैं कि थोड़े से रेट फसलों के अच्छे रहें। जैसे इस बार धान का अच्छा है, सोयाबीन में गवर्नमेंट ने भावांतर दिया था, ऐसे और भी फसलें हैं वो उनके रेट कम हैं। गेहूँ का रेट इस बार बहुत कम है, रेट बढ़े हमारे लिए तो इसी में फ़ायदा है। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ और किसान हैं। बजट पेश होने वाला है, खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, जिससे क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार? एक्चुअली मैं किसान नहीं हूँ, बट फिर भी अगर किसानों के हित में सोचें तो उनके लिए अच्छे रेट फिक्स करने चाहिए। जो बार बार रेट में बदलाव आता है कि आज कुछ है कल कुछ है और सस्ते रेटों में खरीदे जा रही हैं फसलें, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए और किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए
जी बिल्कुल, यहाँ और भी किसान मौजूद हैं। आप मुझे कुछ बता रहे थे, आप बताइए। लाइट दिन में मिल जाए साहब, रात भर बहुत लाइट परेशान मिल जाए, लाइट से बड़ी परेशानी है। बहुत परेशानी है, वो 10 घंटे की बोल के दिन में मिलना चाहिए लाइट। एक बड़ा बजट आ रहा है, सरकार कह रही है कि खेती को भी लाभ का धंधा बनाया जाए, इसलिए किसानों पर अहम फोकस है। क्या चाहते हैं आप, क्या बजट में और खास होना चाहिए? बड़ी समस्या है गौ माता की, जो खेतों में नुकसान कर रही है दिन न रात। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। गौशालाएं बनाई हैं, उसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं है, खुली नहीं रहती गौशाला। आप मुझे कुछ बता रहे थे, अगर डीजल में राहत मिल जाएगी तो खेती। जी, डीजल में राहत मिल जाएगी तो इससे खेती में बहुत प्रॉफिट होगा और अच्छे से अपने किसान भाइयों के लिए भी बहुत राहत आएगी। जैसे कि भैया बोल रहे थे यूरिया खाद मिली, लाइन में लड़ना पड़ता है और एक दूसरे से भी अपन बुराई हो जाती है। क्यों होती है ये बुराई? खाद अपने मतलब टाइम टेबल से नहीं दिया जाता, चाहिए डीएपी में। काला बाजारी बहुत हो रही है, बुराई होती है। बुराई इस वजह से होती, सक्षम किसान है सरकार वो 400 में बोरी खरीद लेगा। मिडिल किसान का किसान है वो 400 में उसकी बस की नहीं है खरीदने की। सही बात है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं? सरकार किसान के हित में अच्छा काम करे, बिल्कुल, बस इतना चाह रहे हैं हम तो। बिल्कुल, यहाँ देखिए आप, यहाँ कुछ किसान थे। दादा आप भी गांव से हैं? हाँ, गांव से ही हैं। हाँ, क्या लेके आए हैं आप? धान लेके आए हैं। बजट पेश होने वाला है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या करना चाहिए सरकार को? धान सरकार नहीं, वो धान रेट नहीं मिल रहा सही तुक से। एक ट्राली में 2 भाग का रेट अलग। अभी कितना रेट मिल रहा है धान का? अभी तो 3800 मिल रहा है। अच्छा है रेट? है कम ही है वो, फिर भी मेहनत नहीं हिट रही किसान की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में लोगों को 2026 के बजट से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारी क्या चाहते हैं इस बजट से, आपको सुनवाते हैं। कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इसी बजट को लेकर हम इस वक्त नर्मदापुरम के बाजार में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि बजट पे लोगों की प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए बजट एक आम पब्लिक के लिए सुविधानुसार होना चाहिए। और पहले भी चूंकि जीएसटी में रेट कम हुए हैं, बहुत राहत दी गई है मार्केट देखते हुए, मगर मार्केट में जो मंदी आ रही है उससे व्यापारी या आम वर्ग उभर नहीं पा रहा है। जीएसटी में रेट कम हुए हैं, 28 से 18% हुए हैं, 12 से 5% हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि इसमें और राहत मिलना चाहिए, आम पब्लिक के लिए सुविधाएं मिलना चाहिए, जो रेट है उनको कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि युवा भी हमारे साथ मौजूद है। बजट कैसा होना चाहिए? बजट में आम नागरिकों को राहत मिलना चाहिए, कुछ खाद्य पदार्थों पे भी दामों में कमी आना चाहिए, पेट्रोल डीजल में भी रेट कम हो, ऐसी उम्मीद है बजट में इस बार हो। तो निर्मला सीतारमण से नर्मदापुरम के लोगों की काफी उम्मीदें हैं और लोगों की उम्मीद ये है कि एक तो आम आदमी को राहत मिले, वहीं व्यापारियों को भी इससे राहत मिलनी चाहिए। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। इसको लेके हम आम आदमियों के पास तो जा रहे हैं कि क्या उनकी मांगे हैं, वहीं हम जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। हमारे साथ होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लगातार 9वीं बार देश में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह बजट कल पेश किया जाने वाला है और यह बजट ऐतिहासिक, निर्णायक और विकसित भारत का मॉडल जो आगे जाने वाला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी ओर अग्रसर एक कदम होगा। इसको मैं इस रूप में देख रहा हूं कि युवाओं के मामले में चाहे रोजगार के अवसर हो, आगे उनको चाहे स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको लेकर हो, एमएसएमई को लेकर हो, चाहे किसानों के मामले में अभी सम्मान निधि से लेकर जो उनको खाद बीज की सुविधाएं देने से लेकर नीचे तक उनको रियायत देने की बात हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो, महिलाओं में साहस और संबल पैदा करने की बात हो, तो विभिन्न चाहे राज्यों की योजना लाडली बहना जैसी आई है और ऊपर स्तर तक जो हमारी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर उनके क्षेत्र में काम करने की बात हो, और चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में
जो न केवल अनाज देने का काम बल्कि उनका जीवन स्तर उठे। और 25 करोड़ से ऊपर, ऐसा पहली बार हुआ है कि 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। अब परसेंटेज 4.86 आ गया है। जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, उस समय भारत की जीडीपी लगातार 7% बढ़ते हुए और देश अब हमारा विकसित की ओर बढ़ गया। दुबे, नामदापुरम, एनडीटीवी। कल देश का बजट आ रहा है। बजट का लोग इंतजार कर रहे हैं। बालोद के व्यापारियों को इस बजट से क्या कुछ उम्मीद है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हम एक छात्र ग्रुप में और एक युवा ग्रुप में भारत सरकार से बजट में उम्मीदें करते हैं कि जिस प्रकार से रोजगार की कमी है, तो इससे संबंधित उद्योग खोले जाए, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट संबंधित योजनाएं लाई जाए और इंटर्नशिप की हमारे देश में युवाओं को बहुत कमी है। इंटर्नशिप अगर सरकार किसी भी क्षेत्र में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करके कराती है तो एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाएगी, क्योंकि कई जगह देखते हैं युवाओं के लिए नई नई योजना जो आती है उसमें स्किल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे विदेशों में हम देखते हैं कि सरकार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देती है। जो बजट है, अभी जो स्थिति चल रही है देश की, वो हर आइटमों का प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो। तो अभी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जितना हो सके टैक्स का भार आम नागरिक पर कम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक में चले जाओ आप, जो 10,000 की चीज थी 15,000 हो गई है। एफएमसीजी में रेट तो कम किए हैं पर मार्केट में रेट कुछ कम हुए नहीं है। तो कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगा के रखते थे लोग, उस पर 12% टैक्स लगने लगा है, तो हट गए हैं। केंद्र सरकार का जैसा कि मैंने सुना 9वां बजट प्रस्तुत होने वाला है, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं। केंद्र सरकार से इस बजट में हम अपेक्षा करते हैं और मांग करते हैं कि इसमें जो युवा, खास करके युवा अधिवक्ता जो इस व्यवसाय में आते हैं, अधिवक्ता के व्यवसाय में, उनको मासिक एक स्टाइपेंड राशि तय की जाए ताकि वो वकालत के कार्य में प्रेरित हो। जिला स्तर पर एक विशाल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए ताकि उनको किताबें आसानी से अध्ययन को मिल पाए। साथ ही सामूहिक बीमा और उनकी लाइब्रेरी की स्थापना के लिए भी सस्ते दरों पर लोन आदि उपलब्ध कराया जाए। निश्चित रूप से अपने काम में वे कसावट लाएंगे और बेहतर न्यायदान की दिशा में बेहतर काम करेंगे। हम केंद्र सरकार से बहुत उम्मीद रखते हैं और वैसे भी नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो किसानों के हित में बहुत अच्छा फैसला ले रहे हैं और किसानों के हित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को उनके उपज का एमएसपी अच्छा से मिले और जो खाद का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो खाद जो है उसमें सब्सिडी ज्यादा प्रदान करे ताकि किसानों को जो लागत, जो मूल्य उपज में ज्यादा हो जा रहा है, वो उनका भरपाई हो सके। और किसान दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में उनकी उपज का लाभ मिले, ऐसे बाजार में व्यवस्था बनाना चाहिए ताकि किसान जो है खुशहाल हो, समृद्ध हो। हमें केंद्र सरकार से ये उम्मीद। तो किसान के नाते गन्ना किसान हूँ। गन्ना मैं 10 साल से खेती कर रहा हूँ और उसमें लागत ज्यादा आता है। गन्ना के रेट, समर्थन रेट बढ़ाना चाहिए केंद्र सरकार को, और वहाँ के समर्थन रेट केंद्र सरकार ही गन्ना का रेट, अन्य फसल का रेट बढ़ाते हैं। वैसे गन्ना में लागत ज्यादा बहुत है, रेट बढ़ना चाहिए उसमें। और राज्य सरकार जैसे धान में बोनस देता है, वैसे गन्ना में बोनस देना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री को हमारा नमस्कार। आम जनता की ओर से हमारी मंशा ये है कि जो लिखा पढ़ी की जो टेंशन है वो व्यापारियों के लिए कम हो और कर प्रणाली ऐसी हो कि वो आम जनता के लिए हितकर हो, उनको बोझ न लगे, वो खुशी से कर देने की इच्छा करें। ऐसा कुछ टैक्सेशन की व्यवस्था अगर बनाते हैं तो शासन के लिए भी अच्छा होगा, आम जनता के लिए भी अच्छा होगा, देश की जनता सुखी रहेगी। बजट पेश होने वाला है, उसमें शिक्षा के बजट जो है वो बढ़ना चाहिए और जितने भी वैकेंसियां जो पूर्ववर्ती जो आना था, जो भर्तियां नहीं हो पाई है, उस भर्तियों को पूर्णतः कंप्लीट करना चाहिए। यही मुझे इस बजट से अपेक्षा रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ऑनलाइन क्लासेस का जो फीसेस, जो टैक्स जो बढ़ाया गया है। आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और यदि किसी राष्ट्र को विकसित बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसके लोग, वहां की जनता स्वस्थ रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों चीजों से। और ये तभी संभव है जब हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्णतया सुधार हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल बजट प्रस्तुत होने वाला है और
मैं जो चूंकि चिकित्सक हूं और स्वास्थ्य संबंध में जो मेरी उम्मीद है कि महंगाई कम हो और दवाइयों का और आने वाले जितने भी चिकित्सीय उपकरण हैं उनके जो आयात निर्यात जो शुल्क लगते हैं वो उसमें काफी हद तक कमी आनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।